एनसीईआरटी हिंदी मीडियम आज हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर कोई परिमेय संख्या p अपॉन q है तो वो शांत होगी अशांत होगी, ये पहचानेंगे कैसे। ठीक है, इसी पे एक आधारित प्रश्नावली है 1.4। ठीक है, उसमें जो पहला सवाल है उसमें लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, लंबी विभाजन प्रक्रिया मतलब आपको पूरा सॉल्व करके नहीं बताना, पॉइंट में ऐसे आ रहा है, ये सब नहीं बताना है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर कोई परिमेय संख्या p अपॉन q के फॉर्म में लिखी है, के रूप की लिखी है, तो अगर q को हम 2 की पावर n और 5 की पावर m इसमें तोड़ सकें, जहाँ n और m जो है वो पूर्णांक है, मतलब 2 की पावर में और 5 की पावर में q होना चाहिए, या तो 2 में हो या तो 5 में हो या फिर दोनों में हो। ठीक है, तो जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। अगर ऐसे रूप का नहीं है q, अगर इस रूप का नहीं है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती प्रसार होगा। ठीक है, तो हमें यही इस पहले सवाल में यही पहचानना है। ठीक है, तो पहला सवाल इसमें जो दिया है उसका पहला पार्ट है 13/3125। ठीक है, अब देखिए q देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m जैसा। अब देखो यहाँ 5 है, ठीक है, मतलब ये 5 से कटता है। ठीक, अब हमको इसको ऐसे तोड़ना है कि ये 5 की पावर में आ जाए, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 5 से काट देंगे हम, 12 आ जाएगा, फिर 2 बार में काटेंगे, 2 आ जाएगा, फिर 5। ठीक है, पच्चीस आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटेंगे, 1 आ जाएगा। अब ये देखिए पूरा 5 से कट रहा है। ठीक है, मतलब ये 5 की पावर में आता है कि कौन सी पावर है, देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 5। ठीक है ना, अब देखिए 13/5 की पावर 5। अब देखिए 5 है, 2 का हम गुणा करा सकते हैं ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमको 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दें। ठीक, अब देखिए 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर क्या होगी, 5, तभी तो 10 बनेगा। ठीक है, तो हम 13 गुणे 2 की पावर 5 करें। अब 2 की पावर 5 क्या होगा, देखिए 2 की पावर 5, 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 क्या हो गया, 32 हो गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 32 बटे, अब देखिए 5 दूनी क्या हो गया, 10, पावर कैसी थी 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम पॉइंट बना ले, कैसे आ जाएगा, ये। अब ये देखिए ये एक शांत आवर्ती प्रसार है। मैंने आपको पहला सवाल ऐसे इतना लंबा करके क्यों दिखाया, मैं यहीं बोल देता। ठीक है, इससे आपका क्लियर हो गया। अब आप अगला दूसरा सवाल करेंगे तो आपको बस यहाँ तक देखना है कि अगर वो 5 की पावर में आ रहा है या 2 की पावर में आ रहा है, तो मतलब क्या है, वो शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है आपसे, 17/8। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, मतलब ये 2 की पावर में आता है। ठीक, अगर 2 की पावर में आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक, मतलब 2 की पावर n और 5 की पावर m जो फॉर्म थी उसमें से 2 की पावर n जो है वो फॉर्म आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से इंटू और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा शांत दशमलव प्रसार जो है वो प्रसारित हो जाएगा। हमें इतना करना नहीं, हमें बस इतना देखना है कि शांत है कि अशांत है। ठीक, अगर 2 की पावर 3 आ रहा है मतलब क्या है, ये शांत है। अब देखिए ऐसे तीसरा है, क्या दिया है, 64/455। ठीक, देखिए अगर आप 455 को डिवाइड करने जाएंगे, ठीक, तो आपकी 5 की पावर तो बन जाएगी लेकिन 2 की पावर नहीं बनेगी। कंडीशन ये कहती है कि अगर या तो वो 2 की पावर n हो या फिर 5 की पावर m हो, या तो दोनों हो। ठीक, अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। ठीक, अगर आप 455 को तोड़ेंगे, ठीक, तो 5 की पावर में तो आएगा लेकिन वहाँ इंटू में 2 नहीं आएगा, इंटू में कुछ और आएगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये अशांत आवर्ती है। ठीक, आगे सवालों में आपको करके भी दिखाऊंगा। चौथा पार्ट देख लेते हैं। ये तीसरा पार्ट था आपका 15/5
1600। ठीक, अब अगर आप 1600 को गुणनखंडित करिए तो क्या आएगा आपके पास? 5 से पहले आप 2 से काट लीजिए, 800 आ जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 400 आ जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 200 आ जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 100 आ जाएगा। फिर 2 से काट लीजिए, 50 आ जाएगा। ठीक, फिर आप 2 से काट लीजिए, 25 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 से काट लीजिए, 5 आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे आप तो 1 आ जाएगा। ठीक, देखिए 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? 15/2 की पावर 6। ठीक, इंटू में 5 की पावर 1 और 2, 5 की पावर 2। देखिए 2 की पावर n, 5 की पावर m, ऐसी फॉर्म बन रही है। मैंने ये नहीं कहा था कि n और m समान होंगे, मैंने ये कहा था कि n और m पूर्णांक होंगे। देखिए n और m पूर्णांक है, 6 और 2 पूर्णांक होते हैं। इससे पता ये चल रहा है हमें कि ये 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n जैसा फॉर्म है। तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब आप ऐसे करके देखिएगा। एक सवाल है आपके में 7वां। ठीक है, मेरी किताब में थोड़ा मिसप्रिंट दिया है। ठीक है, तो वो ऐसा कुछ शायद लिखा है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5 ऐसा दिया है। अब देखिए यहाँ 2 की पावर n, 5 की पावर m तो है, लेकिन एक और संख्या है 7 की पावर 5। ये नहीं होना चाहिए। या तो वो सिर्फ 2 की पावर n जैसा हो, या तो 5 की पावर m जैसा हो, या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m जैसा हो, तभी वो शांत आवर्ती शांत दशमलव प्रसार के अंतर्गत आएगा। यहाँ 7 भी दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये अशांत दशमलव प्रसार के रूप का है। ठीक है, और सब सवाल आप लोग करके देखिएगा, ना है तो आप पूछ सकते हैं।